नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, गुरु 8वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम 8वें भाव के बारे में जानेंगे। 8वें भाव से आयुष्य, अचानक धन लाभ, आकस्मिक लाभ, पैतृक संपत्ति, गुड ज्ञान, मृत्यु, ससुराल, ये सारी बातें 8वें भाव से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे गुरु के कारक तत्व के बारे में। गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, सद्गुरु, ईश्वर के प्रति आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, और स्त्री की कुंडली के अंदर संतान योग और पति का सुख भी गुरु से ही देखा जाता है। अगर गुरु अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन ये कैसे जाना जाए, तो उसके 5 अलग अलग नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला नियम, गुरु जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह बलवान होता हो तो निश्चित तौर पे ये गुरु अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए और गहराई से जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। मेष लग्न की कुंडली के अंदर गुरु 12वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नेश मंगल भी उच्चका होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो ये गुरु अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर गुरु 6वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति भी बलवान है, तो ये गुरु अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु धनु राशि के अंदर स्वगृही होकर अष्टम भाव में बैठा हो या फिर गुरु अष्टम भाव के अंदर कर्क राशि में उच्चका होकर बैठा हो तो भी ये गुरु अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तीसरा नियम, गुरु अष्टम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये गुरु अच्छा फल देता है। चौथा नियम, गुरु अष्टम भाव के अंदर नीच भंग राजयोग बनाता हो तो भी अच्छा फल देता है। और आखिरी नियम, भाव चलित कुंडली के अंदर गुरु 7वें या 9वें भाव में चला जाता है और वहां पे गुरु की स्वगृह या उच्च की राशि हो तो भी ये गुरु अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर गुरु अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो कैसा फल देता है। तो सुनिए, गुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहा हो या फिर स्वगृह या उच्चका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि 8वां भाव आयुष्य का होता है। और ऐसे व्यक्ति शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करते हैं और मृत्यु शांति से, सुकून से उनका होता है। आप सभी को पता है कि 8वां भाव गुड ज्ञान का है। तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु अष्टम भाव में बलवान होकर शुभ बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान अर्थात ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है या फिर सीखना अच्छा लगता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य बुध दोनों बलवान हो और लग्नाधिपति भी बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे गुड ज्ञान के अंदर प्रखरता प्राप्त करते हैं, विद्वान, ज्ञानी, पंडित या फिर शास्त्री भी बनते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि उनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो काफी हद तक सही होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को रिसर्च, खोज, विज्ञान, अनुसंधान जैसे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और 40 साल के बाद उन्हें अनुसंधान क्षेत्र के अंदर यानी कि रिसर्च के अंदर
बहुत ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होती है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। अगर गुरु अष्टम भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो या फिर विपरीत राज्योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्तियों को और एक खास बात देखी है कि उनको ससुराल में बहुत ज्यादा मान सम्मान धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ये भी देखा गया है। अगर चतुर्थेश और अष्टमेश का संबंध होता हो और उसके ऊपर लाभेश की शुभ दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी, बाप दादा की जमीन जायदाद मकान दुकान ये सब प्राप्त होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। फिर से कहूंगा, जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता हो और नवमांश के अंदर भी राशि वर्गोत्तम या भाव वर्गोत्तम होता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी और बहुत ही अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे गुरु की दृष्टि के बारे में। तो सुनिए, गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देखता है तो इसका क्या फल होगा वो भी सुनिए। अगर गुरु की 5वीं दृष्टि मोक्ष स्थान पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। यानी कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन ये सब में बहुत रुचि लेते हैं। दूसरी दृष्टि के बारे में जानेंगे। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है और दूसरा भाव किसका है? दूसरा भाव है कुटुंब, वाणी का है। तो सुनिए, अगर गुरु अष्टम भाव में बलवान होकर बैठा हो और अपनी 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और उनकी भाषा, उनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है। उनमें और एक खास बात देखिए कि उनके आवाज के अंदर एक दृढ़ता होती है, एक स्थिरता होती है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अष्टम भाव में गुरु हो तो और भी कौन सी चीजें अच्छी है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे क्षेत्र के अंदर जाने से अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है, इनको हमेशा टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने से उन्हें मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे। तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु अष्टम भाव के अंदर नीचका होकर बैठा हो या फिर राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लीवर से लगती तकलीफ है, यानी कि पेट से लगती प्रॉब्लम हमेशा रहती है और ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्तियों का सदुपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। काफी लोग अनीति, अधर्म और असामाजिक कार्य करके अपने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और समाज के अंदर बदनामी का उनको भोग बनना पड़ता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर गुरु अष्टम भाव में नीचका है तो क्या उपाय करें। तो सुनिए, पहला उपाय ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाए या चने की दाल या गुड़ खिलाए। तीसरा, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, विद्वान, ज्ञानियों को भरपेट भोजन देकर उन्हें प्रसन्न करे और उनके आशीर्वाद ग्रहण करे। चौथे नंबर पे किसी विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण या फिर ज्योतिषकार या गुरु के संपर्क में रहे। और आखिरी, देवाधिदेव महादेव जो जगत गुरु है उनका आशीर्वाद ले, सोमवार के दिन उनका दर्शन करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।